हेलो बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे बच्चे। आज हम अपनी क्लास 7 के चैप्टर 9 गति एवं समय के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखने वाले हैं बेटा। तो ध्यान से देखना आप लोग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। मेरे चैनल का नाम है बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। तो ध्यान से, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप बियॉन्ड इमेजिन जो पॉइंट नाम है इसको टाइप करके भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आंसर्स की बात करेंगे बेटा। चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका फिल इन द ब्लैंक्स और सही गलत है। थर्ड क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया बेटा। थर्ड क्वेश्चन है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड लेता है। कितने सेकंड लेता है बेटा? 32 सेकंड्स ले रहा है। तो आपको लोलक का आवर्तकाल निकालना। आवर्तकाल को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे बॉब होती है जिसको हम लोलक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, ये एक बॉल का टुकड़ा होता है बेटा, बॉल ही होती है लोहे की। इसको आप जैसे जो आपने दीवार घड़ी में देखा होगा कि जिसमें नीचे एक ऐसे बॉब लटक रही होती है, जैसे जो ऐसे दोलन गति करती है। ठीक है, दोलन गति का मतलब होता है आगे और पीछे गति करना। ठीक है, तो इन्होंने कहा है दोलन पूरे, जो दोलन की संख्या कितनी है वो 20 हमें दी है बेटा। कितनी संख्या दी है हमें? दोलन की संख्या हमें 20 दी है। और टाइम कितना दिया है? 32 सेकेंड का। कितना दिया है बेटा? 32 सेकेंड का हमारे पास टाइम है। तो आवर्तकाल निकालेंगे। आवर्तकाल निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेटा लगने वाला समय बटे दोलन की संख्या। तो लगने वाला समय कितना था हमारा? 32 सेकेंड थी। और आवर्तकाल कितना है बेटा हमारे पास? सॉरी, दोलन की संख्या कितनी है? 20। तो 32 बटे 20 करेंगे, आपके पास 1.6 सेकेंड आ जाएगी। ये इसका आवर्तकाल होगा। कितना आ जाएगा बेटा? 1.6 सेकेंड का आवर्तकाल आ जाएगा। और फिर से देख लो, दोलन की संख्या कितनी दी है बेटा? दोलन पूरे 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकेंड ले रहा है। मतलब दोलन की संख्या आपके पास कितनी है? 20 है। और लगने वाला समय कितना है? 32 सेकंड का। तो आवर्तकाल का हमारे पास फॉर्मूला होता है लगने वाला समय बटे दोलन की संख्या। तो लगने वाला समय कितना था? 32 सेकंड। और दोलन की संख्या कितनी है? 20। हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1.6 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। दो स्टेशनों के बीच की दूरी। ये कहा गया कि दो स्टेशन है, एक को हम ए मान लेते हैं। एक स्टेशन ए है हमारे पास, एक ए स्टेशन है हमारे पास, और एक हमारे पास बी स्टेशन है। इन दोनों स्टेशंस के बीच की जो दूरी है वो 240 किलोमीटर दी है। कितनी दी है बेटा? 240 किलोमीटर दी है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। तो हमारे पास दूरी कितनी है? 240। और समय कितना ले रही है बेटा? वो 4 घंटे ले रही है ए से, इस ए स्टेशन से बी स्टेशन पे जाने में वो 4 घंटे ले रही है। ठीक है, तो आपको गाड़ी की चाल का परिकलित करना है, चाल को निकालना है। ठीक है, तो चाल बराबर हमारे पास क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय, मतलब तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। दूरी कितनी है हमारे पास बेटा? 240 किलोमीटर है। समय हमारे पास कितना है? 4 घंटे का। तो चाल चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो 240 बटे 4 करेंगे, काटेंगे इसको तो ये 60 पे कटेगा। तो हमारे पास चाल कितनी आ गई बेटा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ध्यान रखना, हमारे पास ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा आई है। 60 किलोमीटर आई है बेटा। हमें इसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है। किस में? मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो उसके लिए जैसा कि हमें पता है, जब भी आप किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो हम 5/18 से गुणा करते हैं। तो 60 को हम 5/18 से गुणा करेंगे, काटेंगे तो 50/3 आएगा, और डिवाइड करेंगे इसे तो 16.66 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? चाल आ गई हमारे पास। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। किसी कार के पथ मापी का 8 मतलब पथ जो 8:30 बजे जब हमने टाइम देखा पथ मापी में, तो मतलब जब टाइम 8:30 बजे का था तो उस पथ मापी में जो रीडिंग आ रही थी वो कितनी आई है? 5000, वो आ रही है 57,321 किलोमीटर। कितना रीड कर रहा है वो? 57,321। और जब 8:50 पर देखा तो पथ मापी में जो पाठ्यांक था वो कितना आ रहा है बेटा? 57,336। देखो यहाँ 321 है, ये 57,336 किलोमीटर आया है। तो कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? पहले तो आपको इसकी तय की गई दूरी निकालनी कि जब वो कार स्टार्ट हुई थी 8:30 पे, तो वहाँ पे 57,321 रीडिंग थी। जब 8:50 मतलब 20 मिनट बाद वो गाड़ी कहाँ पहुँची? वो कहीं पहुँची बी स्टेशन पे। तो वहाँ पर जब उन्होंने पथ मापी में देखा तो 57,336 किलोमीटर आ रहा था। ठीक है, कार की चाल आपको किलोमीटर प्रति मिनट भी निकालनी है और आपको किलोमीटर प्रति घंटे में भी निकालनी है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको अपने आप से ही करनी है, क्वेश्चन में ही समझकर। जैसे तय की गई दूरी, जब ए स्टेशन जब वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और यहाँ जब वो स्टार्ट हुई तो उसमें रीडिंग आ रही थी 57,321।
जब वो 20 जगह पर पहुंच गई तो उसमें रीडिंग आ रही है 57,336। तो आपको इसके बीच की दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को माइनस करते हैं, जहाँ पहुंच गई जितनी ज़्यादा दूरी में से कम को हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आई 15 किलोमीटर। कितनी आ गई बेटा, 15 किलोमीटर आ गई। अब लिया गया समय कैसे है, जब वो ए स्टेशन से चली तो उसमें जो घड़ी थी उसमें टाइम था 8:30। कितनी थी बेटा, 8:30। और जब वो बी स्टेशन पे पहुंची तो वहाँ पे 8:50 हो गई थी। मतलब समय कितना लगा, हमें 20 मिनट का टाइम लगा। ठीक है, 30 और 50 में 20 मिनट का अंतर है। तो टाइम आपके समय आपके पास निकल गया 20 मिनट का। अब चाल बराबर क्या होता है, तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। मतलब दूरी बटे समय होता है। दूरी हमने 15 निकाल ली और अभी ये मिनट में है, हमारे पास 20 मिनट है। ये किलोमीटर में, ये मिनट में है। तो हमें दो आंसर निकालने थे, किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है और 1 किलोमीटर प्रति मिनट में। तो पहले हमारे पास ये डिवाइड करके निकल गया किलोमीटर प्रति मिनट में। ठीक है, अब मिनट को हमें घंटे में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, देखो किलोमीटर तो एज इट इज़ रहेंगे 0.75, जो आपके पास फिर पर आवर में बदलना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था बेटा, नीचे मिनट है। मिनट के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम लोग इसे 1 मिनट में कितने होते हैं बेटा, 60 सेकंड होते हैं। और हमें सेकंड में नहीं बदलना, हमें घंटे में बदलना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। आपके पास कितनी मिनट्स हैं उसको हम लोग चेंज करेंगे। तो ये आपके पास 0.125 किलोमीटर प्रति सेकंड आएगा। सॉरी, कितना आ गया हमारे पास, किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, अगर आपको इसको बदलना है किलोमीटर प्रति आवर में, हमें ये किलोमीटर पर आवर में अगर बदलना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 0.75 आया था बेटा, इसको सिर्फ 60 से आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। और जब आप इसे 60 से भाग करेंगे तो पॉइंट हटेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये आर में ही आएगा हमारे पास ये। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.125 किलोमीटर पर घंटा आएगा, 60 ही आएगा, क्योंकि पॉइंट था तो नीचे डबल जीरो आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही होगी आपको बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, सलमा अपने घर से साइकिल पर विद्यालय पहुंचने में 15 मिनट लेती है। वो अपने घर से जब अपने स्कूल पहुंची तो उसको 15 मिनट का समय लग रहा है। और जो चाल उसने इसकी साइकिल की वो 2 मीटर प्रति सेकंड की है। तो घर से विद्यालय की दूरी निकालनी है। देखो समय कितना, 15 मिनट। पहले इसे आप सेकंड में बदलिए, 15 गुणा 60 करेंगे तो 900 सेकंड हमारे पास आ गई। चाल कितनी है बेटा, 2 मीटर प्रति सेकंड की हमें दी हुई है चाल। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, हमारे पास क्या होता है, चाल गुणा समय है, समय गुणा चाल होता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दूरी निकल गई बेटा 1800 मीटर की। कितनी निकल गई, 1800 मीटर। 900, बस समय हमारे पास 900 था, 900 सेकेंड्स थी, चाल हमारी 2 थी, तो 9 दूनी 18 होते हैं, तो 1800 मीटर आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। यहाँ पर 2 ग्राफ दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है ए, ये आपको ग्राफ पर दर्शानी थी। नियत चाल से गति करती, नियत चाल मतलब एक जैसी चाल से। तो हमारे पास जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो आपके पास क्या होता है, 2 एक्सेस होती हैं। ये जो लेटी हुई लाइन है बेटा, ये होती है एक्स एक्सेस, ठीक है, जिस पर आप समय को दिखाते हैं। और ये वाई एक्सेस होती है, ठीक है, जिस पे आप दूरी को दिखाते हैं। अगर ये ग्राफ ऐसे आता है, बिल्कुल स्लैंट सीधी लाइन एकदम, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन है, तो ये नियत चाल है। मतलब बराबर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल बराबर समय में बराबर गति दूरी वो तय कर रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ बनना है। सेकंड में देखो, सड़क के किनारे अगर गाड़ी खड़ी है तो सेम चीज़, जो हमारी वर्टिकल लाइन है ऐसे ये वाली, ये दूरी को रिप्रेजेंट करेगी। जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये समय को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो देखो गाड़ी यहाँ दूरी, मतलब मान लो वो ए पॉइंट, यहाँ से चली ए पॉइंट पर पहुँच गई तो यहीं खड़ी है। समय तो बढ़ रहा है, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन दूरी नहीं बदल रही है। ठीक है, तो ये ऐसा जो ग्राफ होता है वो दिखाता है कि गाड़ी खड़ी है लेकिन समय चेंज हो रहा है उसका। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग बेटा। हमारे पास क्या है, प्रश्न नंबर 10 में, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट तक चलती है। देखो टाइम, उसकी चाल कितनी दी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, और समय कितना है, 15 मिनट तक वो चलती है। इसके पश्चात उसकी गाड़ी की चाल जो है बदल जाती है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और फिर अगले 15 मिनट पर चलती है। तो आपको कार के द्वारा तय की गई दूरी निकालनी है। देखो बेटा, 2 चीज़ें हैं कि जब वो ए से चली, एक पॉइंट ए से चली, बी तक पहुंची 15 मिनट में। कितना समय लिया उसने, 15 मिनट में। तो उसकी चाल थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वो बी से चल के सी पर पहुंची, फिर उसने 15 मिनट लिए, ठीक है, और अब उसकी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको निकालना है ए से लेके सी तक की बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय हमारे पास हो जाएगा। 2 चीज़ें निकलनी है। एक पहली स्थिति में जब वो ए से बी तक, जब वो ए से कहाँ तक गई है, बी तक गई है, तब निकलेगी। और दूसरी स्थिति हमारे पास आएगी जब वो बी से कहाँ पहुँच गई है बेटा, सी में। दोनों में चाल अलग अलग थी, तो 2 हमारे पास निकलनी है। पहले में चाल 40 थी,
समय 15 मिनट ही है। 15 मिनट को पहले हम किस में बदलेंगे बेटा, घंटे में, तो 15/60 करेंगे तो 0.25 आवर्स आ गए हमारे पास। तो दूरी बराबर हमारे पास क्या है, चाल गुणा समय। चाल हमारे पास 40 है, समय हमारा 0.25 का है, दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर आपके पास दूरी निकल गई। ठीक है, अब दूसरी स्थिति जी, जब वो बी से सी पर पहुंची तो चाल उसकी कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। समय 15 मिनट के हैं, तो 15/60 करेंगे, वही समय हमारे पास 0.25 आवर का हो गया। दूरी बराबर चाल गुणा समय है, तो चाल हमारे पास 60 है बेटा, ये दी हुई है, और ये हमने समय निकाल लिया था। 0.25 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 15 किलोमीटर। अब जब वो ए से बी तक गई तो उसने कितनी दूरी की तय की बेटा, जब वो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जब वो ए से बी पर 15 मिनट में पहुँची तो उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। कितनी तय की है बेटा, 10 किलोमीटर की 15 मिनट में तय की है। ठीक है, जब वो बी से सी पर पहुँची तो भी उसने 15 ही मिनट लिए हैं, लेकिन अब उसने 15 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो आपको ए से सी की दूरी निकालनी थी, ये 10 है और ये कितनी है बेटा, 15। तो टोटल दूरी कितनी तय की गई उसने, ए से लेके सी बिंदु तक उसने कितनी, 25 किलोमीटर की दूरी तय की गई। कितनी दूरी तय की बेटा, 25 किलोमीटर की। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे बेटा, और इन्हें अच्छे से आप लोग अपनी नोटबुक में भी पेन डाउन कर सकते हैं। एनसीईआरटी की ही ये बुक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेटा। और मेरे चैनल का नाम भी मैं आपको रेफ़र कर देती हूँ, बियॉन्ड इमेजिन पॉइंट। वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करो बेटा, लाइक, सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर माय वीडियोस। थैंक यू।